हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको 19 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के स्टूडेंट है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 2025 के आईपीएल सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों साई सुदर्शन। साई सुदर्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? तो विनियमन अधिनियम 1773 को जो है दोस्तों, ये भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम माना जाता है। कौन सा अधिनियम? विनियमन अधिनियम 1773। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो रक्षक पट्टी रोपण पद्धति जो है, ये शुष्क क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, देखते हैं अगला। हाल ही में मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की भारत ने बांग्लादेश से। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से क्या भारत में जिला न्यायालयों का एक प्राथमिक कार्य है? तो जिले के भीतर नेशनल न्यायालयों से अपील की सुनवाई करना, ये जो है ये जिला न्यायालय का एक प्राथमिक कार्य है। क्या? जिले के भीतर नेशनल न्यायालय से अपील की सुनवाई करना। देखते हैं अगला। किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया? तो शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय ने जो है दोस्तों, भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया। देखते हैं अगला। नवंबर 2024 में दोहा कतर में आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किस भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो पंकज आडवाणी ने जो है दोस्तों, ये 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। किसने? पंकज आडवाणी ने। देखते हैं अगला। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मई 2025 में प्रारंभ की गई यशोदा एआई पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, यशोदा एआई पहल का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में एआई साक्षरता और डिजिटल जागरूकता बढ़ाना। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है दोस्तों, वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने। देखते हैं अगला। 1640 ईस्वी में निर्मित भारत के चेन्नई में स्थित कौन सी संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है दोस्तों, ये भारत के चेन्नई में स्थित है, जो ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है। कौन सी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखते हैं अगला। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? दोस्तों, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का ये क्या होता है? तो वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को डैश स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की थी? दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को लखनऊ स्थित, कहाँ? लखनऊ स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने क्या की थी? सहायता प्रदान की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिसमें प्रायः कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, उसे डैश कहा जाता है? दोस्तों, नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह जिसमें प्रायः कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, उसे समप्राय भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समप्राय भूमि। देखते हैं अगला।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? तो वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन जो है, ये वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति का समर्थन करने में किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जो है 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति का समर्थन करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को मैनेज करना जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं अगला। इसरो ने 2025 में अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया? तो GSLV F-15 का उपयोग किया इसरो ने 2025 में अपने 100वें मिशन के लिए। कौन सा? GSLV F-15। देखते हैं अगला। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था? दोस्तों, बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वें संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 51A के पेश किया गया था। कौन सा? अनुच्छेद 51A के। देखते हैं अगला। 22 मार्च 2025 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस का फोकस क्या था? तो ग्लेशियर संरक्षण जो है दोस्तों, ये 22 मार्च 2025 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस का फोकस था। देखते हैं अगला। फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? तो दोस्तों, फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? तो 48 सीटें जीती थी। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य जो है दोस्तों, भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना, ये जो है भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा जो है शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला। भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है दोस्तों, ये उच्च तापमान होता है और निम्न आर्द्रता होती है। देखते हैं अगला। ध्वनि तरंग की आवृत्ति f और काल अवधि t के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों, आवृत्ति बराबर होता है 1/t के, मतलब काल अवधि के। ठीक है। देखते हैं अगला। पॉल एरलिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट साल्वार्सन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, पॉल एरलिच को पहला कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट साल्वार्सन की खोज के लिए 1908 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों अर्थात सिंधु, गंगा और डैश तथा उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से निर्मित है। दोस्तों, भारत का उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी तंत्रों में अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से निर्मित है। देखते हैं अगला। संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो दीवान एक कुल जो है दोस्तों, ये संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए क्या था? उत्तरदायी था। कौन सा? दीवान एक कुल। देखते हैं अगला। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता जो है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। कब? 1947 में स्वतंत्रता के समय। देखते हैं अगला। कुछ फाइल प्रबंधन प्रोग्रामों में सिलेक्ट की गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अल्टर प्लस INS। किसका? अल्टर प्लस इंसर्ट का उपयोग किया जाता है उसे कॉपी करने के लिए। ठीक है। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है? तो गुजरात में जो है दोस्तों, पवन ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? तो नागभट्ट प्रथम ने जो है दोस्तों, इन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मालवा में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। देखते हैं अगला। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध
तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है ये भोलानाथ सहाय ने किया था। किसने किया था? भोलानाथ सहाय ने। देखते हैं अगला। 2025 में बांग्लादेश किस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी समझौते में शामिल हुआ? तो आर्टेमिस समझौता जो है दोस्तों, इसमें 2025 में बांग्लादेश जो है शामिल हुआ था। देखते हैं अगला। सुधार के बाद के युग में, किसमें? सुधार के बाद के युग में राजकोषीय दूरदर्शिता मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के लिए केंद्रीय बन गया। भारत में राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो ये था दोस्तों अधिनियम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। देखते हैं अगला। मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के दौरान ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए भारत द्वारा सुदर्शन चक्र नामक किस मिसाइल रक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया था? तो S-400 ट्रायम्फ का इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवसंरचना विकास में सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? तो निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के माध्यम से दक्षता और नवाचार में सुधार करना जो है ये अवसंरचना विकास में सरकारों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। देखते हैं अगला। मई 2025 में भारत ने किस स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के निष्पादन मॉडल को मंजूरी दी? तो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA को मंजूरी दी भारत ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 किस प्राधिकारी को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? दोस्तों अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 जो है ये केंद्र सरकार को, किसको? केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है। देखते हैं अगला। मार्च 2025 में भारत में सेपक टकरा 2025 विश्व कप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों मार्च 2025 में भारत में सेपक टकरा 2025 विश्व कप जो है ये पटना शहर में आयोजित किया गया था। कौन से शहर में? पटना शहर में। संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी रचना के लिए किया जाता है? दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है ये प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्यों की रचना के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? संस्कृत भाषा का प्रयोग। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।